हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपीसी क्लासेस। और इस वीडियो में बहुत ही खास एक क्वेश्चन लेकर मैं आ चुका हूं और ये क्वेश्चन है चैप्टर 5 से। अगर शिवलाल हायर सेकेंडरी की बुक आपके पास है 12th अकाउंटेंसी की, तो उसमें पेज नंबर पर आप चले जाएंगे, पेज नंबर 309 पर, जहां पर क्वेश्चन नंबर 25 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट मतलब पुनर्मूल्यांकन खाता और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब कि साझेदारों का पूंजी खाता, ये हमें दो चीज़ें बनाने को कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछने लायक प्रश्न है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन मैं पूरा आपको अभी समझाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। पहले से तैयार कर रखा है मैंने सॉल्यूशन, इसलिए ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। तो अगर आपको किसी टॉपिक में, किसी एंट्री में दिक्कत हो और उसे आप एक्सप्लेन कराना चाहते हो, डिटेल में समझना चाहते हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आइए सीधे चलते हैं उस क्वेश्चन पर और देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन और कैसे उसे सॉल्व करना है। तो देख लीजिए, चैप्टर 5 साझेदार का अवकाश ग्रहण या मृत्यु, इस चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आइए अब सीधे चलते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन पर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 25, जो कि आप देख पा रहे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस क्वेश्चन का एक हिस्सा आपको अगले पेज पर दिखाई देगा। इन दोनों ही हिस्सों का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके शर्त यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं, इन शर्तों के माध्यम से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सी यहाँ से निकल रहा है, व्यापार में से हमको लिखा हुआ है कि सी व्यापार से निकल रहा है। संदिग्ध विपत्रों के लिए 180 रुपये का आयोजन किया जाए, कैलकुलेट करके दिया हुआ है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। विविध देनदारों पर केवल 5% संदिग्ध ऋण के लिए संचिति रखी जाए, तो 5% ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्वायत्त भवन मतलब की बिल्डिंग 16,000 रुपये, ये कहाँ पर दिया हुआ है? तो इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम दोनों के ही स्टूडेंट फ्री होल्ड प्रेमाइसेस जो दिया हुआ है, इससे कंफ्यूज ना हो। प्रेमाइसेस मतलब बिल्डिंग, भवन 13,000 रुपये का, उस पर आपको कह रहा है कि अब ये 16,000 रुपये के ही हैं, तो ये यहाँ से मिल जाएगा। चौथे नंबर में कह रहा है कि 250 के उत्मर्णों का पुस्तकों में लेखा नहीं हुआ। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो, उत्मर्ण मतलब क्रेडिटर्स होता है, तो 250 रुपये के उत्मर्णों का यहाँ कह रहा है कि लेखा नहीं हुआ है। इसका मतलब कि ये अज्ञात दायित्व हुआ। क्रेडिटर्स जो होता है, लेनदार जो होता है, वो दायित्व होता है, और लिखा नहीं गया था मतलब अज्ञात हुआ, तो इसको कहते हैं अज्ञात दायित्व या अलिखित दायित्व। इसकी एंट्री किस तरफ होगी? तो ये दायित्वों में वृद्धि के समान माना जाएगा, और दायित्वों में वृद्धि हमारे लिए हानि होता है, तो इसे डेबिट में लिखा जाएगा 250 रुपये। तो और पाँचवें में तो ख्याति है, उसका यूज़ आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं करना होता। तो ये 4 पॉइंट हैं जिसको आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में शामिल करना होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रखें, या आपके सामने बुक हो तो ये बहुत अच्छी बात है। तो 180 रुपये जो है, संदिग्ध विपत्रों के लिए 180 रुपये का आयोजन। चिट्ठे में देख लीजिए आप, चिट्ठे में आपको विपत्र दिए हुए हैं दोनों ही पक्षों में। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन, यहाँ पर देय विपत्र दिया हुआ है दायित्व की ओर, और प्राप्य विपत्र दिया हुआ है संपत्ति की ओर। तो हमें प्राप्य विपत्रों पर संचय बनाना होता है या रिजर्व बनाना होता है, न कि देय विपत्रों पर। तो जो प्राप्य विपत्र है, जिसको बिल्स रिसीवेबल भी कहते हैं, इस पर हमें बनाना है। संदिग्ध विपत्रों के लिए 180 रुपये का आयोजन करा जाए, ऐसा बोला है। तो 180 रुपये का आयोजन करना, चाहे वो देनदारों पर किया गया हो या विपत्रों पर किया गया हो, वो हमारे लिए हानि है और इसकी एंट्री डेबिट में होगी। अब बात करते हैं उसके नेक्स्ट की। तो इसका अगला क्या है? तो नेक्स्ट वाले में कह रहा है देनदारों पर 5% संदिग्ध ऋण के लिए संचित की जाए। तो देनदार आपको देखना पड़ेगा कि चिट्ठे में कितना दिया हुआ है, और उन देनदारों पर हम निकाल लेंगे। तो देखिए, एसेट्स की ओर आपको डेप्टर्स मिलेंगे। अधमर्ण लिखा हुआ है, विविध अधमर्ण या सन्ड्री डेप्टर्स 17,000 रुपये के। यहाँ एक बात आप ध्यान रखेंगे कि कहीं आप ये 15,300 पर कैलकुलेट ना कर लें, आपको ये 17,000 पर कैलकुलेट करना होगा। 17,000 का 5% निकालोगे आप, तो 17 × 5 = 85, मतलब 850 रुपये आ जाएगा। आपको मैं अभी नोट भी दिखा दूंगा। तो 850 रुपये आपका संचय आ रहा है, तो 850 अब हो रहा है, और पहले कितना था? रिजर्व 1700 रुपये। तो अब तो पहले की तुलना में 850 रुपये कम संचय हो रहा है। तो हम माइनस करके देखते हैं, 17 में से 850 रुपये माइनस कर दिया, तो उस 850 की एंट्री होगी, और ये हमारे लिए लाभ की स्थिति बनती है, क्योंकि पहले की तुलना में अब कम संचय करना पड़ रहा है, तो ये लाभ है, और इस लाभ को क्रेडिट में एंट्री किया जाएगा। एक साथ पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखा दूंगा। तो ये था सेकंड नंबर पे जो शर्त दिया हुआ है उसकी एंट्री। और अब हम बात करते हैं थर्ड वाला। स्वायत्त भवन 16,000 रुपये के हैं मतलब अभी 16,000 रुपये के हैं। पहले कितने का था? तो चिट्ठे में देखना पड़ेगा।
हमें दिया हुआ है पहले 13,000 का था, ये देखिए ये दिया हुआ है 13,000 और अब 16,000, मतलब 3,000 वैल्यू बढ़ गई तो 16,000 हो चुका है, 3,000 बढ़ा है, बढ़े हुए मूल्य का ही लेखा होगा और भवन का मूल्य बढ़ना हमारे लिए लाभ है, इसलिए ये क्रेडिट में होगा, क्रेडिट में इसकी एंट्री होगी बिल्डिंग की। और चौथा देख लीजिए, लिखा है 250 रुपये के उत्मरणों का पुस्तकों में लेखा नहीं हुआ। पुस्तकों में लेखा नहीं हुआ इट मीन्स कि ये अलिखित दायित्व है। उत्मर्ण मतलब क्रेडिटर्स होता है, लेनदार होता है, ये आपको याद रखना है। तो क्रेडिटर्स एक दायित्व है और दायित्व अगर अलिखित हो, अज्ञात दायित्वों का पता चले तो ये हमारे लिए लॉस है, हानि है और इसकी एंट्री डेबिट में होगी क्योंकि ये लेनदारों में वृद्धि के समान है। तो 250 रुपये इसकी एंट्री डेबिट में हो जाएगी। इन चारों का ही एंट्री होगा, पांचवें का नहीं होगा क्योंकि इसका एंट्री ख्याति से संबंधित है और ये पूंजी खाते में जाएगा। तो अब मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का सॉल्यूशन जो तैयार है उसे दिखा देता हूं नोट्स के साथ। तो ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट और इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप देख लीजिए कि जैसा मैंने समझा दिया है आपको, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ये हमारे लिए प्रॉफिट था 850 रुपये, अभी मैंने समझाया ये क्रेडिट में है। प्रोविजन और डाउटफुल बिल्स ये हमारे लिए लॉस था, 180 कैलकुलेटेड दिया हुआ था, निकाल कर दिया था इसलिए इसको डेबिट में लिख दिया। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स जो अलिखित जो दायित्व था उसको हमने डेबिट में लिख दिया क्योंकि हमारे लिए हानि की स्थिति होती है, मैं समझा चुका था। और 3,000 रुपये फ्री होल्ड प्रेमिसेस पे वृद्धि हुआ था, भवन पर 3,000 का वृद्धि हुआ था तो इसको क्रेडिट में लिख दिया, लाभ की स्थिति था। योग कर लिया आपने और जैसा कि मैं पिछले वीडियोस में सिखा चुका हूँ, फिर बैलेंस निकाल लिया। योग हुआ 3,850 रुपये, ये योग हो गया 3,850 रुपये और उस 3,850 में से आपने ये वाली 180 प्लस 250 मतलब 430 रुपये को घटा दिया तो आपका ये बैलेंस आया 3,420। इसको आपने डिवाइड कर देना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इस नाम से आपको ये नोट बनाना पड़ेगा। एक बात का आप लोग ख्याल रखेंगे, क्वेश्चन में कहा है कि लाभ हानि का बंटवारा वे लोग पूंजी अनुपात में करते थे। एक बार मैं दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन में कहाँ पर ये बात लिखी हुई है। तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है ABC साझेदारी में है और अपनी पूंजी के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं, मतलब पूंजी का अनुपात निकालना पड़ेगा। और पूंजी का अनुपात कैसे निकालते हैं ये आपको पिछले वीडियोस में मैंने बताया था, लेकिन फिर भी अगर आप समझना चाहते हैं तो एक बार और मैं बता देता हूँ। देखिए ये तीनों की पूंजी दी हुई है, आप तीनों की पूंजी को लिखोगे 18,000, 6,000 और 3,000 और इसको जैसे ये 3 जीरो इसमें से काटोगे, 3 जीरो इसमें से काटोगे, 3 जीरो इसमें से काटोगे और फिर एक कॉमन संख्या लोगे जिससे तीनों में भाग जाए। जैसे 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर शुरू से अगर मैं बात करूं तो 3 छक्के 18, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो 6:2:1 ये बन जाएगा पूंजी अनुपात और इसी अनुपात में आपको लाभ हानि बांटना होगा। आइए मैं नोट में डिटेल में इसे दिखा देता हूँ। तो ये रहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन आपको ये पूंजी अनुपात मैंने निकाल कर भी नोट में दिखा दिया है, 6:2:1 आ गया है और ए को आप बांट दोगे, जितना बैलेंस आया उसमें इसके रेशियो से गुना कर दोगे तो ए का आ जाएगा, बी के रेशियो से गुना करोगे तो बी का प्रॉफिट आ जाएगा, सी के रेशियो से गुना करोगे तो सी का प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा ये प्रॉफिट क्यों है ये मैं बता दूं, क्रेडिट का योग अधिक है, डेबिट का योग कम है तो ये प्रॉफिट कहलाता है, इसलिए लिखा गया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए, बी और सी के कैपिटल अकाउंट में। तो आप पूरा भी लिख सकते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये था रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेश और इसको आप लोग सॉल्व करिए, देखिए समझिए और अगर कहीं आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है आप इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा तो हमें अप्रिशिएट करिए और इसके लिए चाहिए बस आपका लाइक और शेयर। तो और भी फ्रेंड्स और जो भी स्टूडेंट्स हैं कॉमर्स के उनसे जरूर शेयर करिए। मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में जिसमें मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसी क्वेश्चन का बताऊंगा।